चलो बउआ, तो पिछले क्लास में देख लिए थे हम लोग अनुसूची खत्म हो गया था, है कि नहीं। हमारा संविधान के पार्ट को बोला गया भाग, और सभी भाग को जोड़ने से टोटल कै गो अनुच्छेद है? टोटल भाग है बउआ 22, और ओकरा में जो टॉपिक है उसको बोला गया अनुच्छेद, और टोटल अनुच्छेद कै गो है? 395 अनुच्छेद, और अतिरिक्त जोड़ना होगा तो किस में जोड़ा जाएगा? अनुसूची में। तो अभी तक वर्तमान में यानी 2024 तक टोटल संविधान में कै गो अनुसूची में जोड़ दिया गया है? 12। कै गो बउआ? 12। शुरू में था 8, लेकिन जैसे जैसे जरूरी पड़ता वैसे वैसे संविधान में संशोधन किया जाता है, और संशोधन करके नया बात को किस में जोड़ा जाएगा? अनुसूची में। तो अभी तक वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुसूची हो गए हैं? 12 पढ़ लिए बउआ। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अनुसूची 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी किसी राज्य की सीमा क्या होगी, किसी राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी राज्य के चौहद्दी क्या होगा, उस सीमा कहाँ कहाँ से मिलती है, उसकी राजधानी क्या होगा, उसका भाषा क्या होगा, राज्य की फूल क्या होगा, फल क्या होगा, इस सब की चर्चा किस अनुच्छेद में? 1 में। अनुसूची 1 में, सॉरी किसमें? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 के तहत भारत में कै गो राज्य? 28। कै गो केंद्र शासित प्रदेश? 8। कै गो केंद्र शासित प्रदेश होगा? तो इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी किससे मिलेगा? अनुसूची नंबर 1 में। ठीक है बउआ। अनुसूची नंबर 2 क्या कहता है? वेतन की चर्चा है, कि आखिर कोई सांसद बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, है ना, राज्यपाल बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो इनको वेतन कितना मिलेगा, इसकी चर्चा किसमें है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में। यही देखिए कि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, नहीं चाहता है। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के लिए ना बीजेपी में गए थे कि यही सीट ज़्यादा मिल जाएगा तब प्रधानमंत्री का पोस्ट मिले। ऐसे ऑफर मिल रहा था दूसरे पार्टी से कि आइए आपको उप प्रधानमंत्री का पोस्ट देंगे। तो हर कोई चाहता है कि ऊपर पोस्ट पर जाए, क्योंकि ऊपर पोस्ट पर क्या ज़्यादा है? पैसा ज़्यादा है। कोई आदमी टीचर बनना चाहेगा, टीचर के बाद प्रिंसिपल बनना चाहेगा, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा, पावर ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा। तो किसी हमारे संविधान में वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची बउआ 2। फिर आता अनुसूची 3। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा? शपथ की चर्चा है, कि मुख्यमंत्री का शपथ पत्र कैसा होगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, सेना का कमांडर कैसा होगा, एक सेना का कैसा होगा, है ना, एक विधायक कैसा होगा, एक शिक्षक का कैसा होगा, है ना। तो इस सब के शपथ की चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 अगर कोई बन गया मुखिया, है ना, तो अपने मन थोड़े घर से लेके आगे अब शपथ लेंगे, है ना, कि मैं दरियाहारा पंचायत का शपथ लेता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। उसको बोलने के लिए कुछ क्रम है ना। जैसे अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसको जो शपथ लेना होगा संविधान के अनुसार से लेना होगा। इसलिए देखिएगा ना कि जो हाल फिलहाल में जो क्या बोलते शपथ ग्रहण कर रहे थे जितना भी नेता सब है, तो सब एक बात को कॉमन बोल रहे थे, है ना, कि मैं अपना नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, है कि ना। तो कुछ बात कॉमन होता है, तो इस सारा बात किस में लिखा रहता है? अनुसूची नंबर 3 में। किस में लिखा है होगा? हाँ। अनुसूची 4 में क्या जोड़ा गया? हाँ, कि आखिर किस राज्य में कितने राज्यसभा की सीट होंगी, उसको किस में जोड़ा गया? अनुसूची 4 कहता है किसी राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी होगी, उसके बारे में डिटेल जानकारी, कि बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है, कौन कौन है, किस में लिखा होगा? अनुसूची नंबर 4 में। यूपी में राज्यसभा की सीट का उसका कौन कौन है, किस में लिखा होगा? ऐसा नहीं कि ना कि यूपी की कोई सरकार बोलेगी ना कि बिहार का ई क्षेत्र हमारा है, परसा विधानसभा हमारा है, नहीं बोल सकता, क्योंकि इस सब की जानकारी किस में लिखा गया? अनुसूची नंबर 4 में। ठीक है बउआ। अनुसूची नंबर 5 किस? एससी और एसटी वर्ग के लिए विशेष अधिकार, विशेष प्रावधान किस में है? अनुसूची 5 में। और क्या क्या प्रावधान है अगर वो हमको देखना है तो किसको पढ़ना होगा? अनुसूची नंबर 5 को पढ़ना होगा। अनुसूची बउआ 6। अनुसूची 6 कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य में कुछ ऐसे, पूर्वोत्तर भारत में बउआ कुछ ऐसे राज्य थे जो शुरू से बिछड़े होते। बिछड़े का मतलब पिछड़ा हुआ, है ना। अच्छा, पूर्वोत्तर राज्य से अभी भेदभाव किया जाता है, वहाँ के लोग होता है छोटा छोटा और गोर, है ना। कैसे देखिए गांव में कोनो के आँख भूअर हो गया तो सब नाम रख देता है भूअरा, नहीं कहता है। और कोनो के नाक दूसर डिजाइन के हो गया तो सब चाइनीज करना शुरू कर देता है, नेपाली करना शुरू कर देता है, कहता कि नहीं कहता है, समझ जाओ। तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य होगा भारत का है ना, लेकिन वहाँ के लोग पहाड़ी क्षेत्र वाला ना, वहाँ के लोग गोरा और नाटा होता है। तो भारत में कहीं जाता है तो उसको सब नेपाली कहता है, चाइनीज कहता है। मतलब भारत के रह के ओकरा चाइनीज कहता है, कितना दुख लगेगा। तो उस सब के साथ शुरू से भेदभाव है। तो जब हमारा देश सब मतलब राज्यों का संघ बन रहा था तब वो सब नहीं चाह रहा था कि हम इसमें रहें, क्योंकि जहाँ किसी का बेइज्जती वो उड़ाना चाहेगा। तो फिर समझा सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही ना थे।
पटेल साहब समझाए कि कोई बात नहीं कि आपको विशेष अधिकार देंगे, घबराइए नहीं कि आप कहीं भी देश में जाइएगा तो आपके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। और उसको किस में जोड़ा गया? अनुसूची नंबर 6। किस में जोड़ा गया? अनुसूची नंबर 6। फिर आता है वो अनुसूची नंबर 7। क्या आता है? अनुसूची नंबर 7, शक्तियों का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा होना जरूरी है बउआ, नहीं तो देखा जाता हमारे देश में अगर देश में देखा जाए तो सबसे बड़का शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। किसके पास है बउआ? यानी कि देश में जितना बड़ा बड़ा काम करवाना होगा, रेलवे लाइन बिछवाना है, बड़का पुल बनवाना है कि नहीं, जहाज बनवाना, सबमरीन बनाना है, आर्मी का गठन करना, जितना बड़ा बड़ा काम है, किसी नए राज्य को बनाना है, ये सब काम कौन करता है? बड़का बड़का हाईवे बनवाना है, कौन बनाता है? बहुत बड़का एम्स बनवाना है, कौन बनवाएगा? IIT कॉलेज बनवाना है, कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और छोटे मोटे काम को कौन करता है? राज्य सरकार। केंद्र करता है पूरे देश में, है ना बउआ। राज्य सरकार किस में करता है? राज्य सरकार करता है बउआ राज्य में। बिहार में किस में करेगा? और मान लेते हम लोग बिहार में, तो किस में करेगा? बिहार में, है ना। अगर तो बिहार में बड़ा बड़ा सड़क कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अभी तक बउआ, है ना, अनुसूची 6 तक पूरे देश में 2 ही सरकार थे, वो केंद्र सरकार है, वो पूरे देश में काम करेगा केंद्र सरकार, राज्य में काम करेगा। लेकिन गांव में काम, जैसे मान लेते कि अगर किसी राज्य में बड़ा बड़ा सड़क बनाना है तो कौन सरकार? केंद्र सरकार। राज्य में बोल रहे हैं राज्य सरकार। लेकिन अगर दरिहारा में रोड बनवाना है, दरिहारा पंचायत में, तो यहाँ नोटिस भेजेंगे तब ना कि सेवा में श्रीमान नीतीश बाबू कि हमारे गांव में रोड नहीं है, कि 2 किलोमीटर तो नहीं रोड है, आके ढलवा दीजिए। तो वहाँ पहुँचेगा पटना में, देखेंगे तब ना करेंगे। एगो दरिहारा से जाए कितना गाँव के पास भेजेगा चिट्ठी? भेजेगा नहीं भेजेगा? तो अगर किसी छोटे मोटे काम को अगर करवाना हो तो क्या ये लोग करवा पाएंगे? पटना पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाएगा। तो यही लिए जान गए कि शक्ति का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि अनुसूची बउआ 11 में क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को लाया गया 12 में। ठीक है बउआ। तो शक्ति का बंटवारा किया गया दोनों में, है ना। टोटल शक्ति का बंटवारा क्या भाग में किया गया? 4 भाग में। वैसे शक्ति जो केवल केंद्र के पास है, किस सूची में रखा गया? संघ सूची। वैसे शक्ति जो केवल राज्य के पास है, और वैसे शक्ति जो दोनों के पास है। नया आने वाला जितना टेक्नोलॉजी वाला अपशिष्ट सूची, फोन पे अपशिष्ट सूची में, है ना। साइबर क्राइम मतलब ठगी वाला, फोन करके कि गलती से आप पर 10,000 रुपया चल गया, मैसेज देखिए था, अब मैसेज पर लगता है कि यू आर क्रेडिटेड 10,000 है। अब मैसेज बैंक से ना आना चाहिए, तो आया रहता कोनो नंबर से, जो होशियार रहता कहता रुकी अभी भेजते हैं देखिए तो भैया गया भेज देता तुरंत। वो कहता चलो दिन भर में एको को पकड़ा गया तो ठीक है ना। तो इस साइबर क्राइम किस सूची में आएगा? अपशिष्ट सूची में। तो शक्ति का बंटवारा करना जरूरी था ताकि काम को सही से हो सके होगा। अनुसूची 8 क्या कहता है कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा को जोड़ा गया था। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। अभी तक संविधान में टोटल कितने भाषा जोड़ा गया? और अफसोस की बात है कि बिहार की भाषा भोजपुरी नहीं शामिल है। ठीक है बउआ। उसके बाद अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9 में क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया बउआ? भूमि सुधार। यह बउआ पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भारत से किस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया? जमींदारी व्यवस्था। बनिए था ना तो मालूम चलता अपनों गाँव में एगो जमींदार साहब है और यहाँ सब खट रहा है तो आखिर बात तो हो जाता है कि संविधान है लेकिन फिर भी राजा है। बात है कि नहीं समझ में? तो जमींदारी व्यवस्था पहले संविधान संशोधन में खत्म कर दिया गया। 1950 में संविधान लागू हुआ। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। और किसको खत्म किया गया? जमींदारी व्यवस्था। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 9। और बाद आता है अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 में क्या जोड़ा गया? दल बदल कानून। किस संशोधन में? अरे कौन संशोधन? संविधान संशोधन कौन? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें बउआ किसको खत्म कर दिया गया? दल बदल कानून की। यदि आप सांसद जीते हुए हैं तो आप दल को नहीं बदल देंगे। यदि आप बदल रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट लेकर कहीं से फाड़ देंगे, जाइए खत्म तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, आपकी मान्यता खत्म हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है? अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज व्यवस्था, है ना। अगर गांधी जी जिंदा होते बउआ तो गांधी जी बार बार कह रहे थे कि देखिए हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे देश के गांव का विकास होगा, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना जरूरी है। लेकिन नाथूराम गोडसे मार दिया, है कि नहीं?
अगर गांधी जी जिंदा रहते तो पहले संविधान संशोधन होता पंचायती राज व्यवस्था पर, है ना। अच्छा, इनके विरोध में थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो जानते थे कि देखिए कि अगर पंचायती राज व्यवस्था लाएंगे तो समाज में वही जीतेगा जो बरियार होगा। कमज़ोर आदमी जीतता है, गलती से जीती हो गया तो कोनो काम के लायक नहीं रहता कि बरियार हमेशा लूटता है और हमेशा लूटेगा। तो इसके विरोध में कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन गांधी जी कहते कितना लूटेगा, कम से कम अपनों अगल बगल में तो काम करवाएगा। तो शुरू से पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में कौन थे? महात्मा गांधी, है कि नहीं। लेकिन इसको जोड़ा कब गया होगा? चौथे संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन 1993। अरे बैला, कौन संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1993। समझ जाओ, देश आज़ाद हुआ 1947 में। अरे 1947 में आज़ाद हुआ, 45 में तुम आज़ाद करा दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं। संविधान आज़ाद होने के 3 साल बाद लग गया संविधान लागू हो गया। और कै साल बाद ये पंचायती राज व्यवस्था आया? 43 साल बाद। 43 साल लग गया, है कि नहीं। अगर गांधी जी जिंदा होते तो पहले ही आ जाता, है कि नहीं। लेकिन नाथूराम गोडसे तो मार ही दिया, है कि नहीं। अच्छा, नाथूराम गोडसे को कितना भगवान मानता है कि ठीक है कि ये गांधी को मार दिया। जो लोग गांधी के बारे में नहीं जानते हो, है कि नहीं। नहीं तो समझ जाओ, इतना मतलब ही दुनिया में जब पूरा देश अंग्रेज से डर रहा था तब एक बूढ़े व्यक्ति अंग्रेज के विरोध में खड़े थे। अब ऐसे आदमी थे कि अगर बैठ गया आंदोलन पर तो पूरा अंग्रेज डर जाता था कि अगर इस बूढ़ों को कुछ हो गया तो पूरा देश मिला देगा हम लोग को मारते मारते, समझ जाओ, है ना। गांधी जी को मारा किस एज में? 80-82 साल के एज में, है ना। जब उनको चला नहीं हो रहा था, उनकी 2 असिस्टेंट थी, उठा के लेके चल रही थी, तब जाके नाथूराम गोडसे मार दिया। कितना गलत किया ना। अच्छा, तो अगर मानते अगर बस अपने पावर था तो जाके जिन्ना को मार देता गोली, है कि नहीं। तो नाथूराम गांधी जी को मार दिया। जब आएगा वो इतिहास में पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, आपको पता चल जाएगा कौन सही था कौन गलत था, ऐसा समझे। तो अनुसूची 11 में किसको जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था, है कि नहीं। जरूरी था कि नहीं जरूरी था? अच्छा, अब पंचायती राज व्यवस्था आ गया होगा तो अब देखो, राज्य सरकार के पास शक्ति किसके पास आ गया? पंचायत के पास। किसके पास आ गया होगा? पंचायत। पंचायत बनता कैसे? 3-4 गांव मिला के एगो पंचायत बन जाता है, जनसंख्या के हिसाब से होता है ना। 3-4 गांव मिल के क्या गो पंचायत? एगो। जैसे हमारे दरिहारा पंचायत में कै गाँव है? 4 गो है। 3 गो दरिहारा भुहाल, दरिहारा भुआल और दरिहारा चतुर्भुज और दरिहारा निसग, एगो सरनारायण, ये ना 4 गो है। हाँ, 3 गो दरिहारा 3 भाग में बटा हुआ है। जनसंख्या ज़्यादा है इसे ना बउआ। सागर बाजार दरिहारा थी में आ जाता है, निसग में आ जाता है ना। तो बउआ 4 गांव मिलके हमारा कोने में 6-7 गाँव रहता है, छोटा छोटा, तो मिलके क्या बनता है? एगो पंचायत बनता है, एगो पंचायत बनता है। तो अब बउआ पंचायत में अगर 2 किलोमीटर का रोड बनवाना होगा तो कौन बनाएंगे? मुखिया जी, क्योंकि अब अधिकार इनके पास भी आ गया। अच्छा, मुखिया तो ठीक है क्योंकि 4-5 गांव रहता है, तो इसलिए एक में बना दिया गया वार्ड सदस्य। क्या बना दिया गया? शक्ति का बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो शक्ति का बंटवारा जरूरी कि नहीं जरूरी है ना। जरूरी है तब ना। मान लेते अगर वार्ड में, अगर अपने वार्ड में काम नहीं हो रहा है तो तुरंत वार्ड को बोल देंगे, है ना। जैसे वार्ड तो वो देखो, जैसे जैसे शक्ति का बंटवारा हो रहा है वैसे जैसे पहले केंद्र के पास शक्ति था तो आदमी का बात केंद्र तक कहीं पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा। मरियो जाएगा तैयो नहीं पहुँचेगा, है ना। गलती से पहुँचिएगा तई से पेपर फाड़ देगा, साइड करो, गाँव से आया नोटिस। पहले दिल्ली वाला सुनेंगे, है ना। अगर पटना, अगर मान लेते हमको रोड बनवाना है, हम चिट्ठी भेजे पटना, तो पटना जाएगा, वहाँ आदमी सुनेगा तब काम होगा, है ना। लेकिन अगर हम पंचायत में डायरेक्ट मुखिया को कह देंगे तो मुखिया अपना तुरंत नहीं काम करवाएगा। तो इसलिए तो शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है? केंद्रीकरण मतलब शक्ति एक आदमी के पास जा रहा है कि शक्ति एक से अधिक आदमी के पास जा रहा है? तो विकेंद्रीकरण हो रहा है बउआ। अच्छा, विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण होने से पावर कम हो जाता है ना। मुखिया, अब बिहार सरकार के सांसद कोई ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हारे गांव में रोड नहीं बनने देंगे, उसका काम है ही। उसका पास पावर नहीं, पावर किसके पास है? पंचायत के पास है। पंचायत वाला कर सकता है कि नहीं। पर यो नहीं कर सकते कि तुम्हारे वार्ड में नहीं बनाएगी, क्योंकि हमारे वार्ड में कौन है? वार्ड है, वार्ड सदस्य है कि नहीं है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। अगर वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है तो वार्ड सदस्य तो गाँव के ना होता है। आदमी कानों पर हाथ लगे पूछता है और बताइए काम नहीं करवा रहे हैं, अगला बार वोट नहीं देंगे तो कहता है करवा देते हैं, क्या काम है पता ही समझ। तो आदमी वार्ड से, अगर कोई वार्ड से नहीं बतिया लेता है कि सब ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने खाइएगा अगला बार समझ जाइएगा है कि नहीं। लेकिन अगर मुखिया से बोलना हो तो
आदमी सोचता है कि बोले नहीं बोले, है ना, दूर से कहता मुखिया जी प्रणाम। देखिए काम वो अगर बात विधायक से कहना होता दूर से, विधायक तो शॉट डाउन नहीं देता है ना, कहता है आइए बिहान। और सांसद के पास अगर बात पहुंचाना होता, राजीव प्रताप रूडी के पास हम लोग का बात पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। छोटे लाल रातो तो पहुंच सकता है क्योंकि लेकिन वहाँ सांसद में पहुंचेगा? तो पायलट है तो पायलट पहले न थे, अभी तो सांसद न है। काम आखिर जितना काम करवाना होगा परसा विधानसभा में तो वही ना करवाएंगे। अच्छा सॉरी सारण जिला में जितना कराना है कौन करवाएंगे? तो बेसिकली शक्ति का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी था। इससे क्या होता है कि लोग खुल जाता है ताकि काम करवा सके। अगर सिर्फ केंद्र के पास पावर रहेगा तो आदमी करवा सकता है। जैसे नौकरी देने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? केंद्र के पास, चाहे राज्य के पास, तो आदमी विरोध करता खुल के। लेकिन अगर नौकरी देने का मुखिया के पास आ जाए तो सबके गर्दियन पहुँच जाए, काम मुखिया जी यही वोट दिए थे, हमारे लड़का बेरोजगार है, काम काहे नहीं खुदवा रहे हैं, कहीं कौन पास करवाइए, वैकेंसी निकलवाइए, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर रहता है पंचायत के पास तो होता है कि नहीं होता? तो ये सब अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास और राज्य के पास। यही लिए आदमी खुल के नहीं बोलता। आदमी पढ़ रहा है, बेरोजगार पड़ल है कि नहीं? बीए करके बकरी चरा रहा है, गाना खराब हो रहे हैं। तो शक्ति का MBA करके चाय बेच रहा है। तो यही रीज़न है बुआ कि जो केंद्र और राज्य के पास है, नॉर्मल आदमी उसमें कुछ हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। ये ताकि ज़मीनी स्तर पर काम हो, यही कौन व्यवस्था लाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। आई एकदम ज़रूरी था। अगर पंचायती राज व्यवस्था नहीं होता तो मालूम चलता कि ट्रांसफार्मर जड़ गया, अब लेटर लिखाएगा, तब वहाँ लेटर पढ़ाएगा, तब जाके ऑर्डर दिएगा, तब जाके बनेगा। कितना रहता है अभी तो, है ना? और अभी तुरंत ट्रांसफार्मर रात में जड़ता है, रात में बन जाता है, नहीं बन जाता है। अरे एक दिन बाद बनता है कि नहीं बनता है? बहुत हो गया तो 2 दिन। अच्छा बहुत खराब रहा किस्मत आपका तो 1 सप्ताह के अंदर बन ही जाना है। ट्रांसफार्मर अगर उड़ गया कहीं का, अगर साफे जड़ गया तो 10 दिन का समय लेगा, बन जाएगा। लेकिन अगर वही पावर खाली केंद्र के पास रहता ट्रांसफार्मर बदलने का, तो वो कहता कि तोरे वो गाँव है, 28 गो राज, कितना तो रनियर गाँव होगा, कितना जिला, कितना पंचायत है, कितना तुम्हारे जैसा गाँव, सब में ना देखना है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण होना जरूरी था कि जमीनी स्तर पर क्या हो सके, काम हो सके। ठीक है बुआ? तो अनुसूची 12 में किसको लाया गया? नगर पालिका। नगर पालिका शहर में छोटा मोटा काम करना होगा तो कौन करेगा? नगर पालिका। गांव में छोटा मोटा काम है तो कौन करेगा? पंचायत। कौन करेगा? पंचायत। शहर में मान लेते नाली का ढक्कन खुला लेते, क्या विधायक से कहेंगे कि सांसद से कहेंगे? अरे वहाँ के वार्ड सदस्य से बोलेंगे कि देखिए नाला खुलल है ना, कि ठीक काम नहीं है, फिर अगला बार वोट नहीं मिलेगा आपको मेरे यहाँ से, तो तुरंत काम करवा देता है। तो छोटा शहर में छोटा मोटा काम करने के लिए कौन व्यवस्था लाया गया? नगर पालिका व्यवस्था। व्यवस्था कौन लाया गया? और इस व्यवस्था को किस अनुसूची से जोड़ा गया? अनुसूची 12। और गांव में छोटे मोटे काम करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था। कौन व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। और इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया? अनुसूची बुआ 11। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी था कि नहीं जरूरी था? जरूरी था। तब जाके आदमी खुल के बोल सकता है ना कि अभी तक रोड नहीं बना है, नालिया तो नहीं बनवा दीजिए, कैसे बन जाता है? जरूरी था बुआ, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते बुआ, अब शुरू करना हमको भाग।